क्या आप जानते हैं कि जिन पके हुए संतरों को देखकर आपका मन उन्हें तुरंत खाने का करता है, उन्हीं से एक ऐसी चीज भी बनाई जा सकती है जिसके बिना कई लोगों की सुबह अधूरी लगती है। आज मैं आपको अपने गांव की एक पुरानी पारंपरिक कला दिखाने वाली हूँ। सहे और पके हुए संतरों के छिलके उतारकर उन्हें धूप में सुखाने के लिए फैला देती हूँ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद मैं निकल पड़ती हूँ जंगलों की ओर। क्या आपने कभी चकोतरा या घाघल का पेड़ देखा है? ये देखने में नींबू जैसा लगता है, लेकिन आकार में कहीं बड़ा और सुगंध में बहुत अलग होता है। मैं वहां से कुछ ताजी पत्तियां और फल लेकर लौटती हूँ। घर पहुंचकर इन पत्तियों को भी संतरे के छिलकों के साथ धूप में सुखाया जाता है। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं और इनकी नमी पूरी तरह खत्म हो जाती है, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। सूखे संतरे के छिलकों को एक मिट्टी के मटके में भरकर कई महीनों तक रखा जाता है। इस दौरान उनकी सुगंध और भी गहरी तथा मधुर हो जाती है। जब समय पूरा होता है तो मैं उन्हें निकालकर बारीक पीस लेती हूँ। दूसरी ओर चंदन, देवदार और अन्य सुगंधित लकड़ियों को भी कूटकर महीन चूर्ण तैयार किया जाता है। यही वे प्राकृतिक तत्व हैं जो अगरबत्ती को उसकी खास खुशबू देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब का आखिर बनाया क्या जाएगा। सभी चूर्णों को छानकर एक साथ मिलाया जाता है। फिर जंगल से मिले एक बड़े पीले फल के छिलकों से तैयार प्राकृतिक लेप मिलाकर इसे आटे की तरह गूंथा जाता है। इसके बाद इस मिश्रण को लकड़ी के सांचे में भरा जाता है। हल्का दबाव देते ही पतली पतली डंडियां बाहर निकलने लगती हैं। इन्हें धूप में सुखाया जाता है और कुछ ही समय में ये पूरी तरह कठोर हो जाती हैं और तब तैयार होती हैं हमारी पारंपरिक हस्त निर्मित अगरबत्तियां। अब कमेंट करके बताइए, आपके घर में सुबह सबसे पहले अगरबत्ती जलाई जाती है, दीपक जलाया जाता है या फिर सीधे चाय बनती है? यही छोटी छोटी परंपराएं हमारे घरों को खुशबू और अपनापन देती हैं।